50 ओवर में बनाए सिर्फ 283 रन। नहीं सॉरी, 50 ओवर नहीं, 40 ओवर, नहीं सॉरी 40 भी नहीं, 16.5 ओवर में। अब मैं मजाक से हट के बात कर रहा हूँ। 16.5 ओवर इसलिए कह रहा हूँ कि 21 बॉलें डॉट भी खेली है, तो मिला के 20 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 283। पहली विकेट गिरी जी अभिषेक शर्मा की, जिन्होंने 36 रन बनाए थे, और आज उनका पहले ओवर में कैच भी छूटा, और जो पहले ही ओवर में जो उनके बॉल भी लगी, उसके बाद जब उन्होंने अपने बाजू खोले ना, तो ऐसा लग रहा था कि आज बदला ले लेगा, लेकिन वो आउट हुए और उनका बदला लिया पहले मैच के सेंचुरी मेकर, और जिन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी तीसरा T20 मैच इंडिया ने जीता और सीरीज 2-1 से लीड कर रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त। अब मुझे लगता है एडम माकरम साउथ अफ्रीका का अब टॉस जीतेगा तो पहले बैटिंग ज़रूर करेगा। पहले मैच में भी गलती, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चले दूसरे में समझ आ जाती है कि यार 124 रन करते हुए हमें मुसीबत पड़ गई है, 7 आउट हो गए हमारे 85-86 पे, तो हम लोग तीसरे मैच में पहले बैटिंग करके एक अच्छा टारगेट सेट करके दें, चेक करें। लेकिन ऐसी अप्रोच नज़र नहीं आ रही, गेम अवेयरनेस नहीं नज़र आ रही। प्रोफेशनल बड़ी टीम है, आपकी पूरी टीम खेल रही है। इंडिया के लिए मुश्किल होना चाहिए साउथ अफ्रीका में खेलना इस टीम के साथ, जिनकी 2 टीमें साउथ ऑस्ट्रेलिया में बिजी हैं क्रिकेट खेलने के लिए, मेन प्लेयर्स नहीं है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मार्को जैनसन ने थोड़ी एफर्ट की है, जो रन्स कर दी हैं 50 कर दी हैं। उसके बाद क्लासिक ने थोड़ी झलक दिखाई अपनी, क्लासी इनिंग्स उसने खेली है कि क्यों मैं IPL का बड़ा प्लेयर हूँ, महंगा तरीन प्लेयर हूँ, वो शॉटें नज़र आई हैं। थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। मिलर जैसे खेल रहा है 18 बॉलों पे 18, आप फ़र्क देख लें, उसको 18 बॉलों पे जैसे मोमेंटम मिला हुआ था, जो एवरेज थी, तो उसको कोई 35-40 रन करने चाहिए थे जिस नंबर पे वो आया, जो एवरेज चाहिए थी। ये कोई नया बच्चा तो नहीं है, नया प्लेयर तो नहीं है। साउथ अफ्रीका की टीम से 10-11 साल से खेल रहा है, 12 साल से खेल रहा है। तो करेगा संजू सैमसन, आप लोग बोलते हैं, मैं उन्हें बोलता हूँ संजू बाबा। उन्होंने सेंचुरी बनाई, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा तिलक वर्मा खेले, जिन्होंने पिछले मैच में भी सेंचुरी बनाई थी जब इंडिया ने 219 बनाए थे। आज उन्होंने 41 बॉलों में 41 बॉलों में 100 करा था, जिसमें 6 चौके और 9 छक्के थे। वैसे तो 120 करे उन्होंने, और संजू बाबा ने 51 बॉलों में करे 100, जिसमें 6 चौके 8 छक्के थे। लेकिन इंडियन 109 बना के संजू बाबा नॉट आउट गए, जिसमें 56 बॉलें उन्होंने फेस करी, 6 चौके और 9 छक्के, और 120 तिलक वर्मा का हमने बता दिया आपको। 47 बॉल में 9 चौके और 10 छक्के। T20 में 210 रन की पार्टनरशिप, क्या बात है जी। मेरा ख्याल है कि पहले कभी इस तरह की पिटाई देखी नहीं होगी। माना ग्राउंड कैरम बोर्ड है, आज सुबह वाली वीडियो में आपको कह दिया था। इतना अंडर प्रेशर, ऐसे लग रहा कोई ICC का नॉकआउट मैच है जो चौक कर जाते हैं। ऐसी बैटिंग कर रहा है, इतनी फीकी बैटिंग कर रहा है, लग ही नहीं रहा ये मिलर किलर होता था। थोड़ा सोचे, थोड़ा निकले, वो फाइनल के बाहर निकले, लेकिन ऐसा खैर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इतने अंडर प्रेशर हो गई है साउथ अफ्रीका की टीम। कर दी है इस यंग टीम के साथ, जिनको खिलाया गया। मैं कहता हूँ सिस्टम को क्रेडिट देना चाहिए, माइंडसेट को क्रेडिट देना चाहिए कि प्लेयर्स ऐसे बनाने चाहिए, ये अप्रोच के साथ। ना फिक्र हो कोई मेन प्लेयर्स नहीं है, 7-8 तो खैर है, हमें मौका मिला, हमने वैसे ही परफॉर्म करके देना जैसे बड़ी टीम बड़े प्लेयर कर रहे होते हैं। और बड़ी टीम के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस, 3 T20 हुए, 2 सेंचुरियाँ बना दी है संजू ने, बैक टू बैक सेंचुरियाँ बनाई हैं, एक इंडिया में एक साउथ अफ्रीका में, फिर बैक टू बैक 0 भी बनाए हैं। लेकिन बाकी जो बैट्समैन है नए हैं, मौका दिया उसको 3 पे खेलने का कप्तान ने, दिल देखे कप्तान का कितना बड़ा कि यार मेरा प्लेयर ये आ जाए। और जैसे दूसरी बॉल पे वो आउट हुआ संजू, अगर कोई भी बैट्समैन आता उसने पहले सोचना था किसी और टीम का कि यार मैं 1.5 ओवर 2 ओवर पहले सीधा सीधा खेल लूँ,
जैसे स्किट हुआ बॉल, जैसे मार्को जैक्सन के दोनों बॉल हुए हैं, लेकिन उसने आते साथ ही ड्रेसिंग रूम पे प्रेशर खत्म कर दिया। जिस तरह दुनिया आजकल मजे ले रही है भारत और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के सारी चीजें केओस के, उसी तरह आज तिलक ने भी जो है ना नंबर 3 पे आके मजे लिए हैं और क्या मजे दिए हैं पूरे क्राउड को। पूरा साउथ अफ्रीकन क्राउड इस तरह के, जिस तरह साउथ अफ्रीका के अंदर जो हिंदुस्तानी क्राउड बैठा था सारा शोर मचा रहा था और क्या खूबसूरत अपॉर्चुनिटी का उन्होंने फायदा उठाया है। चैंपियंस ट्रॉफी का तो पता नहीं है, लेकिन भारत के जो प्लेयर्स हैं वो अपना काम पूरा कर रहे हैं और क्या खूब सेंचुरी लगाई है आज। जिस तरह वो फन खेलते हैं, आज तिलक को ऊपर भेजा गया और ये ट्राई किया गया कि देखते हैं तिलक में पोटेंशियल नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत अरसे से तिलक नीचे आ रहे थे, आके 3-4 छिक्के मार रहे थे, बड़े सुथरे मार रहे थे। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग डन बाय भारत की जो मैनेजमेंट है कि उनको प्रमोट किया गया। आज वो ऊपर नंबर 3 पे आए और तिलक ने आके क्या खूबसूरत इनिंग डेवलप की है। दिस इज सर्टनली वन फॉर द फ्यूचर। स्टाइलिश एलिगेंट खेलते हैं, दोनों तरफ खेलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने बहुत शॉटें नीचे उतर के मारी, कवर के ऊपर से मारने जा रहे थे, काफी दफा मिस भी हुए लेकिन कुछ कनेक्ट भी हुई। इसी तरह उन्होंने पुल शॉट्स भी मारे हैं और जो कनेक्ट हुए वो बाहर गए हैं, सामने भी मारे, स्पिनर्स आए, स्पिनर्स को अच्छा खेला है। ऑल इन ऑल पूरा मैच सजा देते हैं। जब T20 के अंदर आपका एक भी प्लेयर सेंचुरी करता है, वहां फिर आपके मैच हारने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पिछले मैचों में हमने देखा 2 मैच पहले संजू सैमसन ने शतक जड़ा और आज जो है तिलक ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है, अपनी अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया और बताया है दुनिया को कि कितना पोटेंशियल भारत के पास मौजूद है क्रिकेट के अंदर, अगर उन्हें सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो भारत ने जो पीछे अभी सीरीज हारी है न्यूजीलैंड के साथ, और जितनी बातें भारत के पीछे हो रही थी, अब ये जो यंगस्टर्स हैं भारत के, उन्होंने थोड़ा सा सहारा दिया अपने सीनियर प्लेयर्स को और ये सीरीज कम से कम अब भारत हार नहीं सकता है। 2-1 से सीरीज अप है और एक T20 अभी भी बाकी है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर साउथ अफ्रीका जीता वो मैच तो ड्रॉ ही होगी सीरीज, भारत हारेगा नहीं। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा, युवराज सिंह ने बहुत हाईली इन्हें रेट किया है और ऑब्वियसली युवराज सिंह की एक आंख है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते और बहुत कम किसी प्लेयर का वो कहते हैं। आज अभिषेक शर्मा ने थोड़ी सी अपनी झलक दिखाई है, लेकिन जितना हमें अभी देखा है उन्होंने कुछ आज शॉट बहुत जबरदस्त मारे हैं, नीचे उतर के ऑफ साइड पे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हर शॉट वो कोशिश कर रहे थे कि ऑफ स्टंप की तरफ बनाया जाए, लेग साइड ऑफ द बॉल रहने की कोशिश करते हैं, बल्ले को खोलते हैं और स्लैश करने की कोशिश करते हैं। समझ आती है कि एक तरफ की बाउंड्री भी छोटी थी तो और बाउंस था पिच के अंदर, तो वो कट शॉट को यूटिलाइज करना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दूसरे T20 मैच में 3 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से फिलवक्त बराबर कर ली है और अभी बाकी मैचेस पड़े हैं। बट एक अच्छा आप कह सकते हैं फाइट बैक किया। पहले मैच में बिल्कुल वन साइडेड हारा था अफ्रीका, और अफ्रीका की इस मैच में आप बैटिंग ऑर्डर देखें तो आपको ऑलमोस्ट वही मिलेगा जो आपको वर्ल्ड कप में नजर आया था। रिकल्टन खेल रहे हैं, पहले काउंटन डिकॉक थे, बाकी ऑलमोस्ट सेम की सेम बैटिंग है। आप देखिए रिकल्टन है, हेनरिक्स है, मार्करम, स्टर्ब्स, क्लासन, मिलर, इन्होंने अगरचे जैनसन को ऊपर भेज दिया है, बट ओवरऑल बैटिंग ऑर्डर ठीक है। और बॉलिंग को देखा जाए, बॉलिंग में जैनसन है, कोडजे उनके अगरचे T20 में उस तरह से नहीं खेले थे पर वनडे वर्ल्ड कप में उनके रहे हैं। मगर टीम इंडिया का देखिए तो उनके भी ठीक ठाक किस्म का स्क्वाड था। लाइक अभिषेक शर्मा के ऊपर काफ़ी बात कर रहे होते हैं उस वक्त वर्ल्ड कप के बीच में भी कि इनको शामिल करना चाहिए, मगर उनके मुझे 1-2 खिलाड़ियों पर थोड़ा सा है कि इंडिया के अंदर आप इन खिलाड़ी के ऊपर इतना इन्वेस्ट करें। जैसे तिलक वर्मा है, वैसे आप उनकी बैटिंग को उठा के देखिए इंडिया की तो 100 से बढ़ के एक ही प्लेयर खेला है, बस 100 की स्ट्राइक रेट से बढ़ के एक ही प्लेयर खेला है, बाकी ओवरऑल सब 15 पे 3 आउट हो चुके हुए थे इंडिया के बाय चांस। मतलब ये है। अब अभिषेक शर्मा इधर खेले हैं इमर्जिंग एशिया कप ओमान के अंदर, मैंने कवर किया था, वहाँ पे भी लगातार रन नहीं कर पाए थे। 1-2 इनिंग्स उन्होंने खेली थी, मगर मतलब जो अभिषेक शर्मा की पहचान है उस तरह से नहीं है। पहला T20 में भी बड़े रन नहीं कर पाए, दूसरे में भी ऑफकोर्स ये अच्छे रन नहीं किए इन्होंने, 4 स्कोर बना के आउट हुए। संजू सैमसन का मैंने को पहले ही बताया था कि वो ऐसा ही खेलते हैं। आप उनकी सेंचुरी के साथ खड़े हैं तो उनकी नाकामी के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उनका स्टाइल ऐसा है, वो अर्ली ऑन विकेट भी दे सकते हैं और अच्छा भी खेल सकते हैं। बाकी तिलक वर्मा ये वो बल्लेबाज है, मुझे समझ नहीं आती इंडिया के स्क्वाड के अंदर, शायद इंडियन जो क्रिकेट फैन है वो कई मानते होंगे कि IPL पर अच्छा खेलते हैं, बट तिलक वर्मा मुझे कहीं पे भी बहुत इंप्रेसिव नहीं लगे हैं। अब इधर कप्तान बन के आए थे इमर्जिंग एशिया कप में, वहाँ पे भी पूरी अगरचे पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा खेल गए थे वो, मगर वहाँ पे भी पूरी बारी ली है। कुछ खास जिसे बोलते हैं ना वो बल्लेबाज बड़े जो नजर आ रहा हो, जैसे रिंकू सिंह हैं, वो वाला सीन इनके यहाँ पे नजर नहीं आया था। अगरचे रिंकू सिंह ने भी बड़े रन नहीं कर पाए, और मैं पांड्या पे हूँ, 45 बॉल पर 39 रन किए उन्होंने, ये मेरे लिए थोड़ा हैरान कौन है। लाइक 86 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। अक्षर पटेल 128 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं, 21 बॉलों पर 27 रन किए, मगर ओवरऑल कुछ खास नहीं। और बॉलिंग पर्सपेक्टिव देखा जाए तो
साउथ अफ्रीका के ऑलमोस्ट सभी ने एक एक विकेट ली है, मगर वरुण चक्रवर्ती जो हैं वो पहले मैच में भी उन्होंने 3 विकेट ली थी, यहाँ पर पांचा लगाया उन्होंने, एक अच्छे बॉलर बन के सामने आए। हमने आईपीएल में देखा, मगर ये 2021 में आए थे इंडिया के स्क्वाड के अंदर, मुझे याद है पाकिस्तान के खिलाफ ये खेले थे, मगर बहुत इंप्रेसिव नहीं हुए थे। अगरचे वो वर्ल्ड कप ही इंडिया के लिए कुछ खास नहीं रहा था, पहले राउंड से बाहर हो गए थे, मगर इन पर काफ़ी उम्मीद थी। मैं इंडियन जर्नलिस्ट के साथ काफ़ी इनके बारे में पूछता था, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे। अगरचे पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर और रिजवान इनको थोड़ा संभल के खेले थे, मगर ये विकेट नहीं ले पाए थे, और बाद में इनको थोड़ा खुल के भी खेले रिजवान बाबर दोनों ही। बट अभी इनकी बॉलिंग देखें, साउथ अफ्रीका टूर के अंदर इवन के जो बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज खेली वहां पे भी अच्छा खेले हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया इनकी तरफ जरा देख रहा है, क्योंकि आपने आगे जो वर्ल्ड कप है वो एशियन कंडीशन के ऊपर ही हैं, तो इंडिया उस पर्सपेक्टिव में देख रहा है कि स्पिनर की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। कुलदीप यादव भी इनके पास हैं, अक्षर पटेल है, हरविंदर तो इनके रिटायर हो चुके हैं, तो उस पर्सपेक्टिव में इनको चांस शायद ज़्यादा मिल रहे हैं। बट मुझे लगता है कि T20 में बिश्नोई जो हैं वो इनके एक अच्छे बॉलर हैं, अगरचे वो ज़्यादा विकेट इस मैच में नहीं ले पाए थे, महज इन्होंने एक ही विकेट ली है, मगर 4 ओवर में 21 रन दिए हैं बिश्नोई ने। अब क्लासन का देखें, इस मैच में रन नहीं कर पाए थे, मगर कोडजे ने पहली इनिंग में भी, पहले मैच में भी ठीक ठाक किस्म की बैटिंग की, छोटी की, मगर इसके अंदर भी 200+ स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले हैं। और स्टब्स, इन्होंने वर्ल्ड कप में काफ़ी इंप्रेसिव बैटिंग की थी, बट यहाँ पे भी अच्छा खेले और अपनी ऑफकोर्स अपने होम ग्राउंड में एक तरह से वो खेल रहे हैं, तो उन्होंने 1-1-4 एक तरह से एंकर रोल किया अपनी इनिंग को, और अच्छी उन्होंने बैटिंग की है। उन्हें पता था कि बाउंस है, बाउंड्री छोटी है, कनेक्ट होगी तो छिक्का ही होगा, तो एक अच्छा ऑप्शन था वो। उसके अलावा भी जो अगले बॉल भी मिल रहे थे उसको ऑफ स्टंप पे जा रहे थे, तो आई थिंक एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टर है, जो बड़ी मच नीडेड एक इनिंग थी अभिषेक शर्मा की तरफ से, वो हमें देखने को मिली है। लेकिन आगे इसको डेवलप होने में टाइम लगेगा, अभी दूसरी तरफ खेलना सीखना है। मेरे ख्याल से भी लात की गेम, अपनी लेग साइड की गेम अभिषेक शर्मा ने अगर आगे जाना है तो उसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। बिल्कुल एक साइड पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और उसमें भी उन्होंने 50 किया है, बहुत ज़बरदस्त किया है। अपनी टीम के साथ एक इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप जो थी वो लगाई है तिलक के साथ मिलकर, और अपनी टीम के टोटल को बहुत ऊपर ले गए। और जो ये दोनों ऊपर से खेल गए थे निचले बैटर से, आज कोई प्रेशर था नहीं, सब आए, सब ने सोचा कि आज हम अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, हम बड़ी अच्छी ज़बरदस्त पोजीशन में हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए, उन्होंने भी एक ट्राई की, एक दफ़ा फिर कवर पे पकड़ा के आउट हो गए। पांड्या आए, अच्छे लग रहे थे, 2-4 मिडल हुए, लेकिन उनका स्टे भी शॉर्ट ही रहा। और उसके बाद जो है संजू सैमसन आज फिर 0 पे चल पड़े, वो उसी धूबी मोड पे चल रहे हैं जिसपे वो पहले मैच में खेले हैं, सेंचुरी हुई है, आज भी बड़े गंदे तरीके से आउट हुए हैं। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप आउट हो लेकिन अच्छे तरीके से हो, अगली तरीके से आउट ना हो। पिछले मैच के अंदर भी बॉल वहां था नहीं, जबरदस्ती वो मारने जा रहे हैं, उसी मोड में है जिस तरह पहले मैच में थे। तो एवरी डे इज नॉट अ संडे, क्रिकेट के अंदर आपको चीजें दोबारा से स्टार्ट करनी है, और चीजें ग्रांटेडली नहीं ले ली हैं। अगर आपने 2 सेंचुरियां कर दी हैं तो अगले 2 मैच आप अंडे पे आउट हुए हैं, और ऐसे अंडे किए हैं कि एक इंसान बहुत ही बुरे तरीके से आउट हो रहे हैं। अगर इन्होंने लंबा खेलना है, लोग इनके कप्तानी की बातें कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं बड़ा पोटेंशियल है, कोई लोग धोनी से कंपेयर करते हैं, कोई कहते हैं ऋषभ पंत से अच्छा संजू सैमसन है, नया बॉल बड़ा जबरदस्त खेलते हैं। तो आके जब एक सेंचुरी करके जिस तरह 2-0 पे आउट हुए हैं, तो ये अपनी रेपुटेशन जो एक है वो खुद ही डिमोलिश करने पे तुले हुए हैं, और उस धोबी मोड से बाहर आने का नाम ले नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ तिलक हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी मिली, आज नंबर 3 पे भेजा गया भारत की टीम की तरफ से, उन्होंने दोनों हाथों से ग्रैब की और एंटरटेन किया पूरी दुनिया को अपनी इस इनिंग से। बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी उनकी, बड़ा मज़ा आया शर्मा को देखने का, तिलक को देखने का, ऊपर से याद ताज़ा कराई है अपने सीनियर प्लेयर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली की, जो अक्सर औकात जो है भारत को ऊपर से ही ऐसा स्टार्ट दे देते हैं कि नीचे वालों को इतना कुछ करना नहीं पड़ता था। तो आज वही मैच था भारत के लिए कि ऊपर से इस तरह का स्टार्ट मिल गया भारत को कि नीचे से कोई इतनी ज़रूरत किसी चीज़ की पड़ी नहीं है। भारत ने संजू सैमसन ने 109 और तिलक वर्मा ने 120 रन की धमाकेदार नाबाद शतकीय पारियों की बदौलत शुक्रवार को चौथे और आखिरी T20 इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका को 135 रन से हराते हुए 3-1 श्रृंखला से अपने नाम की। टॉस जीतकर भारत ने 283 रन बनाकर 1 विकेट के नुकसान पर ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया। जवाब में साउथ अफ्रीका 18 ओवर में 148 रन पर ही सिमट गई। भारत ने इसी साल T20 विश्व कप भारत जीता और अब सीरीज जीत के 2024 का अंत किया। भारत ने 283 रन बनाते हुए T20 अंतर्राष्ट्रीय में
विदेशी सरजमी पर अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। यह दक्षिण अफ्रीकी धरती पर किसी भी देश द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर भी था। संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 93 गेंदों में 210 रन की नाबाद साझेदारी निभाई और भारत के लिए इस फॉर्मेट में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी भागीदारी रही। वहीं अर्शदीप सिंह ने 20 रन देकर 3 विकेट लिए कि शानदार शुरुआती स्पेल के बदौलत दक्षिण अफ्रीका को 10 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे और फिर पूरी टीम 18 ओवर में ही 148 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत ही काफ़ी खराब हुई। उसने तीसरे ओवर में 10 रन पर 4 विकेट खो दिए थे। इस विशाल स्कोर का पीछा करते हुए बल्लेबाजों का दबाव में आना लाजमी था। स्टब्स ने 43 रन, डेविड मिलर ने 36 और मार्को यानसन ने नाबाद 29 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप के 3 विकेट के अलावा वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट झटके। मैच के दौरान कई रिकॉर्ड टूटे, जिसमें सबसे खास रिकॉर्ड 2 भारतीय बल्लेबाजों का एक ही टी20 अंतर्राष्ट्रीय पारी में शतक जड़ना। हैदराबाद के 22 वर्षीय तिलक ने महज 47 गेंद में 9 चौके और 10 छक्के जड़े, जिससे वहीं टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय बने। पहले मैच में शानदार शतक जड़ने वाले सैमसन ने 56 गेंद का सामना करते हुए अपनी शतकीय पारी में छक्के, चौके और 9 छक्के जमाए। तिलक वर्मा के साथ मिलकर सैमसन ने एक बार फिर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की धुनाई की। तीसरे नंबर पर वर्मा आत्मविश्वास और जोश भरे दिखे।